ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सज्जनों, कल आपने शंकर जी का कुपुत्रों को उत्पन्न करना तथा सुपुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा को कहना, ये कथा सुनी। आज तीसरे अध्याय में सती खंड के शिव पुराण महापुराण के रुद्र संहिता सती खंड के तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी का काल तथा सृष्टि व अन्य पदार्थों की रचना करना, ये कथा लिखी हुई है। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान शंकर जी की आज्ञानुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष आदि काल आदि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि की और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ जी को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से तुम्हें नारद जी को उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपने दो रूप बनाए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो में शतरूपा और पुरुष रूप में स्वयंभू मनु बना। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तामपाद नामक दो पुत्र हुए और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ एक पुत्र हुआ, कपिल मुनि, और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम यह हैं: सरदा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वगु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सतपूत, सम्मुनि, स्मृति, प्रीति, क्षम, संतति, अनुरूपा, ऊर्चा, स्वाहा और सुधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलहक्रतु, अत्रि, वशिष्ठ और पितृ के साथ ब्याही, जिनके संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक सब चराचर जगत व्याप्त हो गया और रति भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार सृष्टि की रचना की और भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ तथा दायां अंग मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत्य, रज, तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी
सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती से पार्वती, शिवा, उमा, यह 3 रूप हैं, जिनमें से शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडादी, यह नाम पार्वती के हैं। फिर देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उद्यम सृष्टि की। यहाँ यहीं पर हम रुद्र संहिता सती खंड के 3रा अध्याय हम विराम दे रहे हैं। कल 4थे अध्याय को करेंगे। इसमें नारद जी के कहने पर ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक वृत्तांत सुनाना ये अध्याय होगा। इसको सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृकवद्वयाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन समुदिते। अंत में सज्जनों, मैं ये काल भैरवाष्टक सुना रहा हूँ, जो शिव जी का प्राण प्रिय रुद्र है, विशेष रुद्र है, जो काशी का कोतवाल भी माना जाता है। जिसको देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्यचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवम्। ॐ नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, यही प्रभु शंकर भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।